नमस्कार साथियों, पिछले दिनों संसद पे एक प्रदर्शन हुआ। उसे हमला भी कहा जा रहा है और चलिए हम हमला भी मान लेते हैं। मीडिया को एक मसाला मिल गया और मीडिया ने लगातार इसको 3 दिन तक खूब चलाया। 6 प्रदर्शनकारी थे, उन्हें ऐसा दिखाया गया जैसे वो बहुत बड़े आतंकवादी थे और उसके बाद बड़े स्तर की बैठक हो रही है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही है, कौन कहां पकड़ा गया। और उसके बाद पुलिस की टीमें, साथ ही साथ मीडिया की टीमें, एक ऐसा माहौल बना दिया गया देश के अंदर कि बहुत बड़ी कुछ साजिश हो चुकी है और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जांच हो रही है, खोजबीन हो रही है कि आखिर इनके पीछे किसका हाथ है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको बढ़ावा दिया, और इन सब की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सब के सब संसद के अंदर कूद गए, लोकसभा में। लेकिन किसी के हाथ कुछ भी निकल करके नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं एजेंसी हो या मीडिया हो या कुछ भी। इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो ये है कि एक प्रदर्शन का इन्होंने एक तरीका अपनाया। गलत तरीका था, नहीं ऐसा करना चाहिए था। प्रदर्शन के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। लोग मौन व्रत करते हैं, लोग जंतर मंतर पे धरना देते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं। लेकिन इन्होंने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल ही गलत था। और वही इनको, जो इनकी मांग थी कि बेरोजगारी है, नौकरी चाहिए, हम बहुत पढ़ लिख चुके हैं। एक लड़की थी जिसके बारे में तो ये कहा जा रहा है, जो निकल करके सामने है कि एमए, बीएड, पीएचडी, एमएड, बहुत सारे कुछ उसने कोर्सेज कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेरोजगार है। तो इस प्रदर्शन के पीछे इनका मकसद ये था कि इन्हें नौकरी मिले और इनकी आवाज पूरे देश के सामने पहुंचे। लेकिन मीडिया ने इनको ऐसा घुमाया और मीडिया ने ऐसी बातें करनी चालू कर दी कि ये प्रदर्शनकारी न होकर के ये एक बड़े आतंकवादी थे, और बहुत ही सनसनीखेज खबरें चलने लगी इनके बारे में। इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी गई। लेकिन खबरें बंद हो गई कब? जब इनके बारे में कोई भी इनका पुराना इतिहास क्राइम का या ऐसा कोई आतंकवादी संगठन का नहीं मिला। एक तो उसमें ई रिक्शा चलाता था और ऐसे ही लोग थे, स्टूडेंट थे, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब देश का युवा बेरोजगारी के दंश से जब जूझता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो प्रदर्शन कैसे करे, उसे क्या करना चाहिए। और ये जो 6 प्रदर्शनकारी थे, जिसमें 2 लोग संसद के अंदर कूद गए थे और कुछ बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे। एक ललित झा का नाम का आदमी गुड़गांव में था जहां पे ये लोग रुके थे। तो ये सारी जो प्लानिंग थी वो गलत इन्होंने किया, क्योंकि प्रदर्शन अगर करना था तो ये शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पे बैठ करके भी अपनी बात रख सकते थे, सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जिसके कारण से अब इनके कैरियर पे भी सवाल उठ गया है, और साथ ही साथ इनके ऊपर भी सवाल ये उठ रहा है कि पीछे इनके कौन था, कौन इनको प्रश्रय दे रहा था, कौन इनको फंडिंग कर रहा था। खैर ये जांच का विषय है और पुलिस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जांच कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पार्लियामेंट की जो सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है और सुरक्षा में चूक हुई है, जिसके कारण से पार्लियामेंट के 8 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। और ये बहुत ही जरूरी है कि संसद का वो जगह जहां पे देश के सभी माननीय बैठते हैं, उसकी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और सरकार को, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों को ये जरूर देखना है, ये जरूर करना है कि जिस जगह पे हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य सांसदगण और बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहां पे कि देश का गर्व, वो पल, वो जगह, उसकी सुरक्षा में कैसे चूक हुई, ये बहुत ही बड़ी बात है। और उस दिन सुरक्षा में जितने भी कर्मी लगे हुए थे, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया कि एक जो जूते से निकाल करके गैस का जो सिस्टम अंदर जो
पूरे सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर चलाया गया, ये अत्यंत ही गंभीर विषय है और इसकी जांच बहुत जरूरी है। और जो भी इस मामले में दोषी हैं, जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, जो भी सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ 2 लड़कों का लोकसभा में कूदने भर से ही नहीं है। ये देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की एकता से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जितनी भी गंभीरता दिखाई है केंद्र सरकार ने, ये वास्तव में ये बड़ी बात है कि आनन फानन में तुरंत ही 4 बजे बैठक बुलाई गई और सभी दल के सांसदों के साथ ये बैठक हुई, जिसमें ये तय हुआ कि सुरक्षा से जो भी उपाय किए जाएं, सुरक्षा के लिए जितने भी कड़े उपाय किए जाएं, वो जरूर करना है। और इस मामले को काफी गंभीरता से सारी एजेंसियों ने लिया है। और अगर इस मामले में ये पाया जाता है कि इनके पीछे किसी बड़े लोगों का हाथ था, किसी आतंकवादी गिरोह का हाथ था, तो इन सबको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर ये जो बातें कह रहे हैं बेरोजगारी की, ये जो बातें कह रहे हैं कि इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है कि आखिर वास्तव में सत्यता क्या है। और एक और अंत में मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा कोई भी प्रदर्शन न करे जिससे कि देश की सुरक्षा, देश की इज्जत और देश की सारी व्यवस्था पे अंगुली उठे। क्योंकि ये जो भी प्रदर्शन हुआ लोकसभा के अंदर और ये जो भी घटना हुई है, उस दिन की घटना काफी शर्मनाक है और हमारे देश के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मीडिया के जरिए ये खबरें पूरे विश्व में तुरंत जाती है और पूरे विश्व में हमारी बदनामी होती है। पूरे विश्व के लोग देखते हैं और ये कहते हैं कि इनका नया संसद भवन बना है, जो कि ये कहा जा रहा है कि काफी हाईटेक है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है, लेकिन उस जगह पे 2 लोग आकर के कूद जाते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा इज्जत पे भी धब्बा लगता है। तो ऐसा कोई भी काम न करें। आपको जो भी अपनी मांग करनी है, लोकतंत्र है हमारे देश में, आप अपनी मांग रख सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीका बनाया गया है लोकतंत्र में, उसके जरिए ही अगर आप रखें, उसके जरिए ही बात करें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे देश के लिए भी। कभी भी ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे कि हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पे कोई भी सवाल या निशान उठाए। क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वो बार बार वो वीडियो चल रहे हैं और इस वीडियो को विपक्ष से लेकर के आतंकवादी संगठन से लेकर के हर कोई देखने की कोशिश करता है, हर कोई जान रहा होगा। तो आपने बहुत गलत कदम उठाया। रोजगार की मांग थी तो रोजगार की मांग करने के जो तरीके बनाए गए हैं उस पर आप मांग करें, अपनी बात रखें, हर कोई आपकी बात सुनेगा। लेकिन ये जो आपने किया ये गलत है और आइंदा से कोई भी ऐसा कदम कोई भी व्यक्ति न उठाए जिससे कि हमारे देश की बदनामी हो, हमारे एकता और अखंडता पे कोई भी सवाल या निशान उठे। जय हिंद, जय भारत।